नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आपकी हेडलाइंस पर। योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कोरोना से मुकाबले की व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा, हालात ऐसे बिगड़ते रहे तो लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। लगातार दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 1.5 लाख से ऊपर। अंतिम संस्कार के लिए करनी पड़ रही है लंबी वेटिंग। गाजियाबाद में सभी स्विमिंग पूलों को कर दिया गया बंद। जिले में 24 घंटे में 187 नए मामले आए सामने, 1 की मौत। चुनाव के दौरान मिठाई, लड्डू या नोट बांटना पड़ेगा महंगा। एसपी देहात ने गांवों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान दी चेतावनी। और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी लगवाया कोरोना का टीका। अगर हालात सही नहीं हुए तो लॉकडाउन लगाना होगा। यह हम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने खराब व्यवस्था से आहत होकर कहा है। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर इसके बारे में आगाह किया है। कैबिनेट मंत्री ने कोरोना के कारण लखनऊ में बिगड़ते हालात को लेकर यह पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखा पत्र खूब वायरल हो रहा है। इस पत्र में कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात सबसे अधिक बुरे हैं। एक और जहां अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है तो वहीं दूसरी ओर शमशान घाट के बाहर भी अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। हालात इतने गंभीर हैं कि शमशान घाटों में लकड़ियां तक भी समाप्त हो रही हैं। इस महासंकट को लेकर ही कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर खराब व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि लखनऊ के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो बेहद गलत है। शहर में इस वक्त 17,000 कोविड जांच किटों की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 10,000 ही मिल रही हैं। मंत्री ने कहा कि लोग मदद के लिए लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन सुविधा नहीं है तो इसलिए मदद भी नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, मंत्री ने अपने पत्र में शिकायत की है कि स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में फ़ोन नहीं उठाया जाता, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में अपील की है कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या तत्काल बढ़ाई जाए, टेस्टिंग पर जोर दिया जाए। बता दें कि बीते कुछ दिनों से राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर रोज़ करीब 4,000 मामले दर्ज हो रहे हैं। हालात इतने भयावह हैं कि लोगों को अस्पताल तो दूर, अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी वेटिंग का इंतज़ार करना पड़ रहा है। लखनऊ में अब तक कुल मामले 1,11,286 पहुँच गए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 23,090 है, तो वहीं 1,353 लोग अब तक संक्रमण से दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 3,892 नए मामले दर्ज हुए हैं। अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर हाल ही में लखनऊ डीएम का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। डीएम के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के पत्र ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की भयावहता का बयान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश में लगातार दूसरे दिन भी 1,60,000 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 2 दिन से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख की संख्या को भी पार कर रहा है। देश के कई राज्यों में हालात बदतर हो गए हैं। मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड कम पड़ गए हैं, तो वहीं अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को लंबी वेटिंग मिल रही है। अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। लगातार दूसरे दिन भी मरीजों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब नए मरीजों की संख्या 1,60,000 से अधिक पहुंच गई। देश में अब तक करीब 1,37,00,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,22,00,000 ठीक हो चुके हैं। 1,71,079 ने अपनी जान गंवाई है। एक्टिव केस की संख्या में इस महीने 11 दिन में ही 6,78,519 की बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल को 5,80,387 एक्टिव केस थे, जो बढ़कर 12,58,906 हुए हैं। मंगलवार को इसमें 62,946 का इजाफा हुआ। देश में आलम यह है कि कई राज्यों में जहां संक्रमित मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं,
तो वहीं उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई कई घंटे तक अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अहमदाबाद का साबरमती आश्रम 13 अप्रैल से विजिटर्स के लिए बंद रहेगा। राजस्थान में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 6 और 7वीं के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। हरियाणा में सोमवार रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ट्रेन से आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है और नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही उन्हें घर जाने दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो सीधे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। हालांकि देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। देश में 13 अप्रैल सुबह 7 बजे तक 24 घंटे में 40,04,000 डोज दिए गए। इसमें 34,55,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। वहीं 5,39,000 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वैक्सीनेशन का ये आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले करीब 11 लाख ज़्यादा है। कुल वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर है। यहाँ अब तक करीब 1,05,00,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,37,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। दूसरे नंबर पर राजस्थान है। यहाँ अब तक 99,26,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए डीएम अजय शंकर पांडे ने जिले में संचालित सभी स्विमिंग पूल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। डीएम ने सभी स्विमिंग पूल संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर निर्देश के बाद भी स्विमिंग पूल संचालित पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी इंसिडेंट कमांडर को अपने अपने क्षेत्र में तत्काल स्विमिंग पूल के संचालन पर रोक लगाने व चेकिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि गाजियाबाद जिले में पिछले 24 घंटे में 187 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं संक्रमण से एक मौत भी हो चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान मिठाई, लड्डू या नोट बांटना बंद कर दो, वरना ऐसा इलाज करेंगे कि मिठाई खाने लायक नहीं बचोगे। यह चेतावनी गाजियाबाद के एसपी देहात इराज राजा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान दी। एसपी देहात का यह वीडियो जबरदस्त रूप से वायरल हो रहा है। दरअसल उन्हें शिकायत मिल रही थी कि प्रत्याशियों के समर्थक वोटर्स को लुभाने के लिए मिठाई, जलेबी और नोट बांट रहे हैं। लोनी में तो ऐसे प्रत्याशियों के समर्थक को भी गिरफ्तार किया गया। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को होगा। इसके लिए मंगलवार शाम को प्रचार खत्म हो गया। इस बीच गाजियाबाद के एसपी देहात इराज राजा ने चुनाव प्रचार के नाम पर गड़बड़ी करने वाले को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में घोषणा करके कहा कि ऐसा करेंगे कि मिठाई खाने लायक नहीं रहोगे। इराज राजा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एसपी साहब को लगातार सूचना मिल रही थी कि चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश करने वाले लोग मिठाई, लड्डू और नोट बांट रहे हैं। इसी कड़ी में एसपी ग्रामीण इराज राजा गांव-गांव जाकर जायजा ले रहे हैं। सूचना मिली और यहाँ फिर कुछ मिल गया तो इतना बढ़िया सबक देंगे, समझ नहीं पाओगे कि भाई किससे उलझे हो। अगर इस चीजों को मजाक में 2-2 बजे भी फोन आ रहे हैं, मिठाई, लड्डू और नोट बट रहे हैं। सोमवार को जब एसपी ग्रामीण मसूरी क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने गड़बड़ी फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी गड़बड़ी की सूचना मिली तो बढ़िया वाला सबक सिखा देंगे। गाजियाबाद में 2 दिन पहले लोनी इलाके में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सभी समर्थक इलाके में दूध, मिठाई और जलेबी बांट रहे थे। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा भी किया था। एसपी देहात का कहना है कि इस तरह की खबरें उन्हें लगातार मिल रही है। उन्हें रात के समय फोन भी आ रहे कि इलाकों में मिठाई और नोट बांटे जा रहे हैं। एसपी देहात इराज राजा ने जब से गाजियाबाद में ग्रामीण क्षेत्र का कार्यभार संभाला है तभी से वे लगातार एक्शन में है। हाल ही के दिनों में उन्होंने अवैध शराब की कई फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। यही नहीं, उन्होंने आबकारी विभाग के एक भ्रष्ट कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़कर जेल भी भिजवाया। पंचायत चुनाव को लेकर वे गांव-गांव जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकें कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन के अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत ने मंगलवार को कोरोना का टीका लगवाया। टिकैत ने गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में टीका लगवाया। उन्होंने टीका लगवाने के बाद फोटो भी खिंचवाई। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान जब कोरोना के बारे में उनसे सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि किसानों को कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि वे खेतों में पसीना बहाते हैं। गाजियाबाद से कवरेज के लिए हापुड़ जा रहे 4 पत्रकार बाल बाल बच गए। पत्रकारों की गाड़ी और पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर हो गई। पिकअप वाहन रॉन्ग साइड से आ रहा था। घटना पिलखवा के छिजारसी चौकी के पास हुई है। 3 पत्रकारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी पत्रकार न्यूज चैनल के हैं। गाजियाबाद से कवरेज के लिए हापुड़ जा रहे 4 पत्रकार सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। पत्रकारों की होंडा सिटी और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। रॉन्ग साइड आ रही पिकअप गाड़ी ने होंडा सिटी कार में जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप वाहन की टक्कर से 2 महिला समेत 4 पत्रकार घायल हो गए। इनमें से एक महिला पत्रकार सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। ये पत्रकार एशियन न्यूज से जुड़े हुए हैं। गाड़ी में आगे बैठे इंडिया वॉइस के पत्रकार नदीम शाहीन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पिलखुआ के रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह घटना कोतवाली पिलखुआ के छिजारसी चौकी के पास हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना संक्रमण की तेजी के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिससे पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित एक चोर को सामान्य चोर के साथ एक ही हथकड़ी में सेंट्रल जेल ले जाया गया। जेल ले जाने के दौरान पुलिसकर्मी पीपीई किट में थे, लेकिन अपराधी पैदल ही जा रहे थे। इनमें से एक अपराधी कोरोना पॉजिटिव था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस बचाव की मुद्रा में आ गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बीच राज्य के जबलपुर शहर से एक ऐसी खबर आई है जो पुलिस की लापरवाही को बता रही है। जबलपुर जीआरपी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीआरपी ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा था। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने एक ही हथकड़ी लगाकर सड़क से ले जाने लगे। यही नहीं, पुलिस ने अदालत से पैदल मार्च कराते हुए सेंट्रल जेल पहुंचाने का काम किया। यहां हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों आरोपियों में से एक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद भी पुलिस ने दोनों को एक ही हथकड़ी में बांध दिया। वही मामला सामने आने पर जीआरपी अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। जीआरपी के एक अधिकारी का कहना है कि कोर्ट में पेश होने के बाद उनका परीक्षण किया गया तो एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमें उन्हें पैदल ही जेल ले जाना पड़ा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सेंट्रल जेल ले जाने वाले पुलिसकर्मी तो खुद किट पहन रखी है, लेकिन आरोपी की कोई परवाह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।